कबीर कोई ले कहा रंक कहाँ राय। वह राजा और रंक का सवाल नहीं, गरीब अमीर का नहीं है, उसको कोई भी ले सकता है भक्ति में। इसीलिए तो भक्तों में देखा होगा गरीब से गरीब आदमी जो नीची जाति में भी पैदा हुए उनको सबसे ऊंचा अधिकार था। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों चीज़ें जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है। कपड़े के मैला होने पर उसे धोकर साफ करते हैं, वैसे ही मन को मैला होने पर भक्ति नामक जल में उसको भिगोकर अपने तन मन धन को धो दो और अपने विचारों को शुद्ध कर दो। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान राधा स्वामी मत में जाता है, राधा स्वामी मत में जाने से वह इंसान अपने जीवन को सुधार सकता है। वह इंसान कुछ बातों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सार्थक सफल बना सकता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी की बातों को जीवन में अपनाकर अपने जीवन को धन्य अवश्य कीजिए। राधा स्वामी। जो न सत्संग को जान, जिसको सतनाम नहीं मिला, सतगुरु भी आपको मिल गया, सतनाम भी आपको मिला और सत्संग भी आपको कितना सुलभ है। ये इसीलिए आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया था, इसीलिए कहा भी है सत्संग है क्या। सत्संग सोई जानिए जित एक को नाम बखानिए। सत्संग उसी को कहते हैं जिसमें एक प्रभु की भक्ति का ही जिक्र जहाँ किया जाता है। आप तो सत्संगों का नाम लेते हैं, आलोचनाएं होती हैं, बुराइयां होती हैं, किसी के नाम ले लेके पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, जिनके पास कुछ कहने के लिए, करने के लिए, सिखाने के लिए नहीं होता है। जीवों को धोखा देते हैं, काढ़ के खूंटे से बांध देते हैं और इस माया देश में जो खुद डूबे हुए हैं दूसरों को कहाँ से त्यार देंगे, वो भी डूबे जाते हैं। इसलिए इस नाम की महिमा है, इसलिए इसको जिंदा मत कहते हैं। ये जीव को का मूल चूल परिवर्तन कर देता है, मुख्य रूप से सुधारते हैं। अब ये बहानेबाजी है, कोई करना नहीं चाहता, करते नहीं। इसीलिए कहा ना कि ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि से काम अगर लेना चाहते हो झूठी बात है। ये करनी का भेद है। करनी का भेद मतलब करनी जब तक नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलता। लाख बातें सीखो, लाख ये शब्द भजन गाने सीखो, लाख आपको मान बढ़ाई मिल जाएगी, 4 लोग आपको सलाम करना सीख जाएंगे, लेकिन उस इज्जत का, उस मान का क्या करोगे जो तुम्हें प्रभु से, गुरु से, नाम से बेमुख कर दे। ये गुरुमुखता का रास्ता नहीं, मनमुखता के रास्ते पे चलते हो। अगर सत्संगी होके भी जिन्होंने नाम लिया है और वो करनी करना नहीं जानता है, गुरु के वचन का पालन नहीं करता है और वो अगर ध्यान नहीं करता है, तो मैं कहता हूँ उससे घटिया कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो गुरु की मर्यादा को तोड़ता है। गुरु ने जो उसको वो संपत्ति, ऐसी दौलत दी है जिसका कोई मोल तोल इस दुनिया में है ही नहीं, हम उसकी कीमत क्या समझेंगे। अरे और चीज़ों की कीमत मिलती है, ये कोई पंसारी की हाट नहीं है कि हर किसी से वो चीज़ मिल जाए। ये तो ऐसी दौलत है जिसको मिली वो मालो माल हो जाता है, जिसका जन्म मरण से पीछा छूट जाता है, जिसकी पेशी सिर्फ पुरुष के दरबार में ही लगती है, दूसरी जगह उसको कोई बोलने वाला, छेड़ने वाला, करने वाला नहीं है। क्यों इसको सरल और सीधा मार्ग बता दिया गया। इतना सरल मार्ग किसी से पूछा ही नहीं जाता कुछ भी। यहाँ कोई भर्ती थोड़े किए जाते हैं कि आओ तुझे भर्ती करेंगे, कि तुझे इतना दौड़ना आना चाहिए, तेरी छाती इतनी चौड़ी होनी चाहिए, तू इतना लंबा होना चाहिए। भक्ति के रास्ते में ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना गरीब है, ना अमीर है, ना कोई प्रदेश का सवाल है। उसके लिए तो प्रेम होना चाहिए दिल में। लेकिन उस बात को जानते, सरल मार्ग इसलिए भी कह दिया, किसी से ये तक नहीं पूछते कि तू क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है। पापी से पापी आ जाए, शराबी से शराबी आ जाए, जुआरी आ जाए, मांस मिट्टी खाने वाला आ जाए, दुष्ट आत्मा कैसा भी रोजाना जो जीव हिंसा करता हो वो आ जाए, उनको भी नाम दे के सही रास्ते पे चलाने का ये नाम है। ये उस जीव का कल्याण इसलिए करता है। सरल मार्ग इसलिए कहा गया, सीधा सरल, और इससे ज़्यादा जिंदा मत और कोई नहीं हो सकता। जब उनको सीधा रास्ता ये दिखाता है कि तुम इस रास्ते पे चल के अपना जीवन का कल्याण कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। स्त्री हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बीमारी हो, उसमें रोग हो, तकलीफ हो, कोई नहीं। कुछ एक तो ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें ना होने के कारण उनको इनकार किया जाता है। नाम के लिए लोग कहते हैं कि आओ, उनको पूछा जाता है क्या भर्ती करने थोड़े हैं। अरे प्रभु के दरबार के लिए तो उनको नाम भक्ति करने का तरीका बताना है, जिस पर भक्ति गेंद चौगान की बाहों को ही ले जाए। भक्ति गेंद तो चौगान की, मैदान की गेंद है। कहें कबीर कोई ले कहा रंक कहाँ राय। वह राजा और रंक का सवाल नहीं, गरीब अमीर का नहीं है, उसको कोई भी ले सकता है भक्ति में।
इसीलिए तो भक्तों में देखा होगा, गरीब से गरीब आदमी जो नीची जाति में भी पैदा हुए उनको सबसे ऊंचा अधिकार था। रविदास जी किसके घर में पैदा हुए थे? ऊंची जाति थी उनकी। नामदेव छिपी के घर में पैदा हुए थे, उनको किसने रोका था नाम जपने से? कैसे कैसे और ऐसे ऐसे पापी दुष्ट भी इस रास्ते पे चल के अपना जीवन सफल करके गए। इसलिए कही ना कि ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं है। हालांकि आज सरस्वती माँ का दिन है, बसंत पंचमी को सरस्वती माँ की पूजा, जो विद्या की गुरु है। यहाँ तो नहीं, लेकिन नेपाल साइड में, बंगाल साइड में इस दिन बड़ी पूजा की जाती है। हम तो सिर्फ इसको एक बसंत पंचमी मौसम बदलाव के त्यौहार से उसको मनाते हैं, लेकिन वहाँ तो इस दिन कोई काले कपड़े नहीं पहनते, कोई शराब वगैरह नहीं पीता। गंगा नदियों में स्नान करने का प्रावधान है कि जो इस दिन उन नदियों में स्नान करता है, काले वस्त्र नहीं पहनता, शराब मांस मछली अंडे नहीं खाता, माँ की पूजा करता है, तो उनको मन वांछित फल मिलता है, उनके सब पाप कर्म धुल जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि हमारा तो ऐसा ये पर्व है, ऐसा स्नान है जिसमें हर प्रकार के तीनों ताप मिट जाते हैं, जन्म जन्म कोटि जन्मों के पाप जिसमें धोए जाते हैं। लेकिन बात इसके साथ यह है कि इसमें बुद्धि का काम नहीं है, बुद्धि नहीं, इसमें विश्वास और श्रद्धा का काम है। अब भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, निंदा बुराइयां मन से कभी निकलती नहीं है। एक दूसरे की हम बुरी चीज देखने का प्रयास करते हैं, अपने पैरों जलती नहीं देखते, पहाड़ जलती का देख के उल्लेख करते हैं कि देखो वो क्या हो रहा है। क्या जिस चीज को हम जानते ही नहीं है, जैसे हमारे ख्यालात विचार हैं दूसरे आदमी में, हम वैसे ही गुण देखते हैं, चाहे वो कैसा भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि हमने अपना नजरिया जो बुराई देखने का बना लिया है, उस बुराई से हम निकल नहीं पाए हैं। लेकिन संत मत की बात देखो कि जब तक हमारे दिल के अंदर शुद्धता ही नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो हमें मिल भी क्या सकता है। अरे ये तो एक आम आदमी भी जानता है कि अगर किसी अच्छी चीज में, या दूध मानो एक पात्र दूध का भरा हुआ है, थोड़ा सा अगर नींबू पड़ जाता है, फट जाता है, वो दूध किसी काम का नहीं रहता। थोड़ी सी लस्सी उसमें गिर जाती है या खट्टापन उस बर्तन में रह जाता है, तो वो दूध सारा खराब हो जाता है। ना लस्सी, ना दही, ना मक्खन, कुछ नहीं बनता उसका। तो इस बात को इंसान क्यों नहीं सोचता कि तुम्हारे हृदय में जब इतने विकार भरे हुए हैं और तुम उस शुद्ध और पवित्र चीज से उनको कैसे उस हृदय में समा सकते हैं। वो इसलिए अपने हृदय को जब तक पवित्र नहीं करते हैं, नाम बहुत पवित्र है, नाम में बहुत गुण हैं, उनका हम दूसरों का गुणगान भी करते हैं। कहते हैं कि नाम के जपने से कबीर साहब की यज्ञ पूरी हो गई, भिलनी के घर परमात्मा चले गए, अजामेल का ये कर दिया गया, सैन भगत की जगह नाई का काम कर दिया, कर्मा कुबड़ी के ये काम कर दिए, उनके पापों को धो डाला। अरे उनका धो डाला, लेकिन उनके गीत गाने से हमें क्या मिलेगा? उनको देख के हमें ये सोचना चाहिए कि ये नाम के गुण हैं, उन्होंने नाम की कमाई की तो उन्होंने ये महिमा पाई। उन नाम के कमाई करने से आज तक वो अमर हैं, उनके नाम लिए जाते हैं। इसलिए हम अगर उस नाम को, हम तो क्या करते हैं कि नाम भी लिया है और उसके साथ साथ हमारी शिकायतें कभी कम नहीं होती, शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नाम हमने सिर्फ किस चीज़ के लिए लेते हैं। हम चाहते हैं कि नाम के लेने से हमारा शरीर का रोग ठीक हो जाए, हमारा कारोबार ठीक चल जाए, घर में संतान उत्पत्ति हो जाए, हमारे और दूसरे जो संसार की ज़रूरतें वो पूरी हो जाएं। अरे संत तो कहते हैं कि ये चीज़ें तो उसके पीछे लगी अपने आप आती हैं। उन चीज़ों के लिए क्या तुम्हें करना है? जब एक में सब आए, उस एक में डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। जिसने उस नाम रूपी मूल को पकड़ लिया है, उस पेड़ को पकड़ लिया है, उसमें फल भी, पत्ते भी, टहनियाँ भी, फूल भी, सारी चीज़ें उसकी जब तुम्हारे हाथ में आ गई, तुम्हें एक एक चीज़ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए तुम लाख काम करो, कितने भी करो, जब तक मन के अंदर भय है, भरम है, तब तक नाम आपके काम नहीं आएगा। नाम
गुरु ने जो बताया है उस तरीके के अनुसार सत्संग की महिमा क्यों है कि सत्संगों में लगातार जाते हो। सत्संग में सुनने से कभी मतलब कि एक बात को पकड़ोगे, कभी दो पकड़ोगे, कभी तीन पकड़ोगे, तुम्हारे विचारों पर चोट की जाती है, जो तुम्हारी कमी होती है उनका बखान किया जाता है और उसके साथ साथ उनको निकाल के भक्ति करने का जो सही तरीका है वो बताया जाता है। अभी एक प्रेमी में बैठा हुआ था, आके कहने लगा, अच्छा है वो, ऐसे प्रेमी जीव बहुत कम होते हैं, कहने लगा जी मैं कभी कभी ध्यान में बैठता हूँ, मैं भटक जाता हूँ, आप मेरी सहायता करना, मदद करना। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता ना करने वाला कि रुकावट आती है। मैं कहने लगा कि देखो अगर हम किसी जगह पर पहुँचना चाहते हैं, उस पर पहुँचने के लिए पैड़ियाँ लगी हुई है और हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं, बीच में रुक के आराम नहीं करते क्या? रुक के आराम करते हैं और फिर चढ़ने के लिए साहस जुटाते हैं, फिर मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। मुझे ये क्यों याद आई, अब पिछले दिनों मुझे जाने का मौका मिला, मैं बाड़मेर गया। बाड़मेर में तो कुछ जहाँ कहीं भी जाता हूँ मुझे देखने का शौक है। मैंने पूछा कोई किला वगैरह हो, कोई पुरानी चीज़, और कहने लगे देवी का मंदिर है पहाड़ी पर। बिना पूछे चढ़ना शुरू कर दिया। जब चढ़ना शुरू कर दिया तो बीच में एक आदमी मिला, महा भाई कितनी लंबी होंगी कुछ पेड़ी चढ़ने के बाद? बोला जी 501 पेड़ी हैं। महा काम तो कर लिया, मुश्किल, फिर चलो अब तो नीचे भी नहीं जा सकते, ऊपर ही चलना होगा। उन पेड़ियों पर चढ़ते चढ़ते क्या हुआ, पेड़ियों पर जब गए बीच में थक गए तो वहाँ रुक गए। थोड़ा रुकने के बाद में फिर चला तो शरीर में फिर ताकत आ गई। इसीलिए मुझे ये ख्याल आया कि भक्ति करते हुए भी ऐसी अड़चनें आध्यात्मिक दर्जों के बीच में आती हैं। बहुत चीज़ें भटकाने वाली हैं, बहुत चीज़ें प्रलोभन देने वाली हैं। कभी शरीर में दर्द होता है, कभी मन तुम्हें कहता है कि आज नहीं फिर कर लेना, कभी आलस आ जाता है, तो कभी नींद घेर लेती है, तो कभी संसारी कामों के कारण हम अपने वक्त पर काम नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें सारी मन पैदा करता है, बाधा डालने के लिए माया के जाल और खेल हैं। अभ्यासियों को चाहिए कि उनको दरकिनार कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ शरीर में कितनी थकावट हो, कितनी भूख हो, कोई भी चीज़ हो, सब चीज़ों की पूर्ति उस नाम के द्वारा हो जाएगी। लेकिन अपने नेम से, अपने टेम से कभी चूक ना करो। चाहे तुम्हें और लाख कामों के लिए टाइम निकाल लेते हो, प्रभु भक्ति के लिए टाइम क्यों नहीं निकालते? और उसमें अगर तुमने एक बार भी थोड़ी सी ढिलाई दिखाई और निर्बलता, दुर्बलता तुम्हारी साबित होगी तो मन तुम्हें फिर नहीं फटकने देगा, फिर आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन अगर इन चीज़ों का होना भी ज़रूरी है। कभी कभी जीव के लिए बाधाएं नाम के जपने में, अभ्यास के करने में आनी चाहिए। जब वो बाधाएं आती हैं तो उसको दुख होता है कि पहले ये होता था अब क्यों नहीं होता। जब उसको ऐसा होता है तो उसकी लगन बहुत ज़्यादा लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेचारे बैठते हैं सुमरण के लिए, ध्यान के लिए, उनको पता नहीं होता। ध्यान भी करते हैं तो फिर क्या होता है कि उनका मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो वो उठ लेते, कहते हैं कि मन लगता ही नहीं है। लेकिन मन जब हट करता है तो तुम भी मन के साथ हट किया करो। मन तुम्हें कहता है उठ ले या ना बैठ, या उसमें टिकने नहीं देता, और कुछ मन में आने शुरू हो जाते हैं विचार और ख्यालात, जिनको हम गुनाउन कहते हैं। गुनाउन वो हैं जो हमें उस रास्ते पर चलने से रोक के और दूसरी संसारी चीज़ें याद दिलाते हैं। तो उन चीज़ों को दरकिनार करके इस मन को घेर फेर के फिर दोबारा उस सुमन की तरफ लेके आया करो। या कुछ लोग ये कह देते हैं कि जी बैठता ध्यान में हूँ, लेकिन उसके बाद में पता नहीं नींद आ जाती है या ध्यान होता है या क्या होता है, फिर उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि तेरी कि मुझे तो नींद आ गई। मैं कहता हूँ ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब नाम के अभ्यास के लिए तुम बैठ जाते हो और तुम्हें नींद आ जाती है, तुम्हारा सारा समय वो ध्यान में गुजरता है। जब भी जो इंसान ये सोचता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसका मतलब वो सब कुछ करता है, क्योंकि उसको पश्चाताप है कि मुझे जो करना चाहिए वो नहीं करता। क्या नहीं करता कि मैं नाम नहीं जपता, मैं गुरु का चोर हूँ, नाम का चोर हूँ, मैं अपने मन के कहे में चलता हूँ, मैं मनमुख हूँ, गुरुमुख नहीं हूँ। ये बातें जब उसके मन में आती हैं तो समझो कि उसकी तो लो तो नाम की तरफ ही लगी हुई है। वो तो अब भी अपने मन को हराने की कोशिश करता है, अब भी उसने गुरु को, नाम को, उन चीज़ों को ही सन्मुख रखा हुआ है। वो चीज़ें उसको पश्चाताप है। जिसको मन में ऐसा पश्चाताप आता है समझो उसको सच्ची लगन लगी हुई है। और जब लगन जिसको लग जाती है तो वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को जरूर पाता है, उसको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं होता। तो ये चिंता ना किया करो।
और ध्यान में बैठते हो, आलस आता है, निद्रा आ जाती है, निद्रा नहीं है वो। ध्यान के भी अलग तरीके हैं। जब भी उठोगे तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हें पता नहीं था कि नींद थी, तुम्हें पता नहीं ध्यान था, तुम्हें पता नहीं स्वप्न था, तुम्हें पता नहीं जागृत अवस्था थी। अरे जीव की तो 3 अवस्था है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, और तुम्हें उसमें किसी भी अवस्था का पता ही नहीं है क्या अवस्था रही तुम्हारी उस टाइम में। इसका मतलब है कि तुम्हारी वो शून्य समाधि थी, क्योंकि तुम जिस मकसद को लेके बैठे थे उसी मकसद में तुम चित्त होगे, शून्य होगे तुम। उसी में शून्य हो जाना ही नाम में होगे, उसमें लय होगे। जब नाम में तुम इतने ओत-पोत हो जाते हो तो ये धोखा करने की जरूरत, मन में धोखा देने की या ये करने की जरूरत नहीं है कि भ्रम करने की कि मैं कुछ नहीं कर पाया। अच्छी चीज़ है, पश्चाताप रहता है उसके पीछे। जितना पश्चाताप रहेगा आपको आगे बढ़ने के लिए कहेगा, लेकिन इनके साथ साथ अपने नियमों को, जो हमारे इस मत को चलाने वाले स्वामी जी महाराज थे, सूरज शब्द योग को इतना सरल करके बताया, लेकिन उनके साथ जो नियम बताए उनका भी पालन करो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सत्संग की बातों का पालन करता है, जो इंसान गुरु के बताए गए वचनों पर चलता है, उस इंसान का जीवन किस तरह सुधर सकता है और किस तरह उसका जीवन सार्थक बन सकता है। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान हमेशा सत्संग में जाता है, गुरु की बातों को मानता है, गुरु के चरणों में अपने जीवन को अर्पण करता है, वह व्यक्ति कभी मार नहीं खा सकता, वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता और वह व्यक्ति कभी पीछे नहीं रह सकता। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए, सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।